आपकी जो रसोई है, बाथरूम है, टॉयलेट है, बेडरूम है, वो कौन सी दिशा में होने चाहिए? आपका जो रहने का, जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहाँ पर सोए, चाइल्ड बच्चे हैं जो पढ़ने वाले कहाँ पर सोए, उनका बेडरूम किस साइड में होना चाहिए, और दीवारों पर कौन सा कलर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए भाई, आप किसी बैंक से लोन करवा रहे हैं लेकिन आपका लोन नहीं बन रहा, बार बार आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में कौन सी जो दिशा है हमारे हमको सपोर्ट करेगी, और हमें क्या करना चाहिए कि वो दिशा हमें सपोर्ट करे और हमारे काम बनते रहे। जैसे कोई व्यक्ति आपके पैसे रख लेता है, कोई व्यक्ति आपके पैसे रख लेता, आपके पैसे नहीं दे रहा वो, तो हमको पैसे कैसे देगा? तो उस कौन सी दिशा की हमने रेमेडी करनी होगी, उपाय करना होगा तो व्यक्ति हमें पैसे दे। कोई जैसे पति पत्नी है, वो आपस कोई पति उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, पत्नी सपोर्ट नहीं कर रही, तो कैसे सपोर्ट करे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी करनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता है, विदेश में जाना चाहता है, किसी कंट्री में जाना चाहता है वो, लेकिन बार बार वो वीजा लगा रहा है, फिर भी उसके मतलब की जो फाइल है क्लियर नहीं हो रही। तो हमें कौन सी दिशा का उपाय करना पड़ेगा कि उनका जो वीजा लग जाए। तो ये, और हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही या कस्टमर नहीं आ रहे, हमने शॉप या कोई ऑफिस बनाया लेकिन हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे, तो कौन सी दिशा है जिसके कारण हमें कस्टमर नहीं आ रहे, उसके अंदर क्या समस्या है। परिवार के अंदर आपसी तालमेल नहीं है, जितने भी सदस्य हैं परिवार में वो आपस में झगड़ा करते हैं, वैचारिक मतभेद रहता है। वो कौन सी दिशा है कि जिसके खराब होने से उनको ये समस्या आ रही है। संतान का न होना, नर संतान का न होना, नर संतान क्यों नहीं होती, वंश वृद्धि क्यों नहीं हो रही, तो उसके लिए कौन सी दिशा को देखेंगे, कौन सी दिशा के वो दोष हो सकते हैं, तो हम उसके बारे में पता करेंगे। आपने कुछ भी काम स्टार्ट किया लेकिन जो कैश है, पैसा है वो नहीं आ रहा, पैसे की समस्या है, उसके लिए कौन सी दिशा है, उसके उस दिशा के अंदर वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो उसके एंटी ऑब्जेक्ट हैं, वो वहां पर चले गए, जिसके कारण हमें समस्या आ रही है। फैक्ट्री है, कोई शॉप है, कोई स्कूल है, किसी ने स्कूल ओपन किया, पैसा लगाया, लेकिन स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो रहे, तो क्या कारण है, कौन सी दिशा में दिक्कत है कि स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहे। आपने कोई फैक्ट्री लगाई, चाहे फूड फैक्ट्री आपकी, चाहे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कोई फैक्ट्री है, कोई कोका कोला की है, और वो जब आप उसको लगा रहे हैं, पूरी तरह से वो काम नहीं कर रही, बीच में ही वो अटक जाती है, फैक्ट्री पूरी नहीं होती, तो कहाँ पे दोष हो सकता है कि जिसके कारण वो काम नहीं चल रहा। तो ये सब वास्तु के अंदर बताया जाता है। वास्तु के अंदर दो चीजें काम करती हैं, आप एस्ट्रोलॉजी को उसके साथ लिंक कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी जब उसकी दशा या अंतरदशा चल रही होगी, उस समय जो समस्याएं आ रही है, हम उस ग्रह को वास्तु के साथ लिंक कर सकते हैं। जो पितृदोष है, वो हम वास्तु में देख सकते हैं कि इसकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। दोष भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उन दोषों को हम वास्तु के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले, वास्तु की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी हम वास्तु के बारे में जान लेते हैं कि वास्तु की शुरुआत हुई कहाँ से। जो वास्तु पुरुष है, जो वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष कहाँ से आया? वास्तु कोई अब से स्टार्ट नहीं हुआ, वास्तु पुरुष, वास्तु को बनाने वाले विश्वकर्मा जी हैं।
जो पहले जो महाभारत काल से, रामायण काल से जो भी राजाओं के महल बनते थे, उस वास्तु के अनुसार ही बनाए जाते थे। एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकर और अंधकासुर के बीच युद्ध हुआ। उन दोनों के युद्ध करने से जो एनर्जी हुई, जिसे उस ज्यादा समय से युद्ध करते रहे, जिसके कारण महादेव जी के शरीर से पसीना निकला। उस पसीने से एक जीव की उत्पत्ति हुई। वो बड़ा ही भयानक, विशालकाय, बड़ा ही एक राक्षस रूपी वो जीव बना। उसके सामने कुछ भी आता रहा, चाहे वो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, कोई जीव जंतु है, कुछ भी है, वो सबको खाता रहा। तो जैसे ही देवताओं को पता चला, इसके बारे में जानकारी हुई कि एक जीव ऐसा उत्पन्न हुआ है, उसके सामने जो भी आ रहा है वो उसका सबका भक्षण कर रहा है, वो सबको खा रहा है, तो इस प्रकार तो सारी सृष्टि को खा जाएगा। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने उस समस्या के बारे में उनसे बात की। तो ब्रह्मा जी ने उनको, जो जीव निकला, उसको अपना मानस पुत्र मान लिया। उनको अपना मांस पुत्र मान लिया। और उनको, जो देवता थे, उनको बोला भी आप इसको, जहां भी आपको स्थान मिले, जहां पर भी आपको स्थान मिले, इसकी पीठ के ऊपर बैठ जाइए। तो सभी देवता हैं, यक्ष हैं, उस राक्षस हैं, वो उसकी पीठ के ऊपर, कोई कहीं कहीं जहां भी उसको स्थान मिला, कोई बाजुओं पे है, कोई सिर पे है, कोई पीठ पे, उसके ऊपर बैठ गए। वास्तु पुरुष मुंह के बल लेटा हुआ है जमीन के ऊपर। और जो सेंटर पॉइंट है, जिसको हम घर का सेंटर बोलते हैं या ब्रह्म स्थान बोलते हैं, वहां पर ब्रह्म देवता, जो ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी है, वो स्वयं बैठ गए। इसीलिए किसी भी मकान के सेंटर पॉइंट को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। तो फिर राक्षस ने कहा, भाई आपने मुझे यहां तो बिठा दिया, लेकिन जब मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा? तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको एक आशीर्वाद दिया। जब भी कोई व्यक्ति बिल्डिंग या मकान या रहने के लिए आवास बनाएगा, अगर वो बनाता है नियमों के अंतर्गत, जो वास्तु के नियम हैं, तब तो आप उसके लिए सही रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति नियमों के विरुद्ध कोई भी मकान, कोई बिल्डिंग, कोई भी आवास बनाता है, तो उसको आप, वो आपके लिए खाने का काम करेगा। आप उसको खा जाओगे। खाना मतलब कि बीमारी आ जाएंगी उस घर के अंदर, गैस की दिक्कत आ जाएगी, आपसी झगड़े हो जाएंगे। तो वो घर आपके खाने के योग्य बन जाएगा। तो उस समय 45 देवता, 45 देवता उनके ऊपर बैठे हुए। जो ये वास्तु है, इस वास्तु के अंदर 16 दिशाएं, 32 डोर, यानी कि 32 गेट, दरवाजे, 5 एलिमेंट्स, इनके ऊपर काम चलेगा। आपको जो 5 एलिमेंट्स हैं, कौन से होते हैं, उनके क्या कार्य है, वो पता हो। 16 दिशाएं कौन सी हैं, उनके क्या कार्य, उनसे क्या क्या होता है, कौन सी दिशा किसके लिए बनाई गई है, वो पता हो। इस प्रकार उनके जोन होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनकी धातु होती है, आगे की बात है। तो सबसे पहले हम दिशाओं से बात करेंगे कि 16 दिशाएं कौन सी होती हैं, 32 दरवाजे कौन से होते हैं। क्योंकि जब मकान बनता है, मकान के अंदर सबसे पहले गेट लगाते हैं। अब उन गेट की जो एंट्रियां हैं, जो गेट हैं, उनके गेट की जो एंट्रियां हैं, उन सभी की एंट्रियों की अलग अलग क्वालिटीज हैं। 32 जो डोर हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
यानी कि जो वास्तु पुरुष है उनका जो शेप है वो मुंह के बल जमीन पर लेटे हुए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और जो नॉर्थ ईस्ट है, ईशान कोण, जो ईशान कोण है उस दिशा के अंदर वास्तु पुरुष का सिर है। जो साउथ वेस्ट है, नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण की तरफ उनके पैर हैं। और पहले हम क्या सुनते थे, चार दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हर एक दिशा 90 डिग्री की होती है। टोटल डिग्री हमारी 360 की होती है। 360 डिग्री का हमारा सर्कल होता है। अगर उस 360 डिग्री को हम चार दिशाओं में डिवाइड करें तो 90 डिग्री की एक दिशा होती है। यानी कि ईस्ट 90 डिग्री, साउथ 180, वेस्ट 270 और नॉर्थ 360, या आप उसको जीरो बोल सकते हैं। फिर आगे क्या आई, आठ दिशाएं। हम हम इस बात को इस बारे में पता है। उत्तर नॉर्थ, उसके बाद ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट पूर्व, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण, साउथ दक्षिण, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण। ये आठ दिशाएं हैं। लेकिन कर्म कांड के अंदर हम 10 दिशाएं बोलते हैं। एक आकाश और एक पृथ्वी, एक आकाश और एक पृथ्वी। तो जब हमारे पास चार दिशाएं थी तो उस समय क्या कि हर एक दिशा 90 डिग्री की बताई गई। अगर मैं इन चार दिशाओं को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो 8 दिशाएं हो जाती हैं, 8 दिशाएं हो जाती हैं। तो 8 दिशाएं होंगी, एक दिशा 45 डिग्री की हो जाएगी। यानी कि एक दिशा 45 डिग्री की हो जाएगी। यदि 45 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 360 हो जाएगा। यानी कि जो चार दिशाएं थी वो हमारी 45 90 डिग्री की हैं। जब चार को हमने डबल किया तो उनका जो हाफ हो गया, 1 डिग्री हो जाती है 45 डिग्री। जब 16 दिशाएं होंगी, जब 16 दिशाएं होंगी तो एक दिशा हो जाएगी 11.25 डिग्री की। जब 16 दिशाएं होंगी तो एक दिशा हो जाएगी 11.25 डिग्री। जब आप 11.25 को 16 से गुना करोगे तो 360 उसका टोटल आएगा। तो टोटल 360 आएगा। अब हमारे 5 एलिमेंट हैं, 5 तत्व हैं। पृथ्वी पर जो भी जीव है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पंच तत्वों से ही जितने भी हमारे जीव हैं, पृथ्वी पर जो जीव है वो सभी पंच तत्वों से बने हुए हैं। ये सर्कल आपको याद रखना पड़ेगा। पहले जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इस सर्कल को आपने सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। पहले जल आता है, फिर वायु, फिर अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इनका याद करना बहुत आवश्यक है। जब तक ये सर्कल आपको याद नहीं होगा तब आगे आप उनके एलिमेंट्स हैं, किसका जो क्या जोन है उसको याद नहीं कर पाओगे।
जो वाटर है, वाटर से वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जो एयर है, एयर कहां से आया? वाटर। यानी कि एयर का जो क्रिएटर है, जो एयर का बनाने वाला है, वो वाटर है। यानी कि ये पेरेंट्स है, ये चिल्ड्रन है। ये पेरेंट्स, ये चाइल्ड, ये पेरेंट्स, ये चाइल्ड, ये पेरेंट्स, ये चाइल्ड। पेरेंट्स है ये, पेरेंट्स से ही आगे बच्चे होते हैं। चाइल्ड, ये पेरेंट्स, ये चाइल्ड, ये पेरेंट्स, ये चाइल्ड, ये पेरेंट्स, ये चाइल्ड। ये कहाँ काम आएंगे आपको? जैसे जल का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, नीला होता है। जल का कलर नीला होता है, वायु का हरा होता है, अग्नि का रेड कलर होता है, अर्थ का येलो कलर होता है, और स्पेस का व्हाइट कलर होता है। यानी कि जो अग्नि है, जो अग्नि की दिशाएं हैं, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, अग्नि की दिशाएं कौन कौन सी हैं। अग्नि की दिशाएं हैं, ये जो जल की दिशाएं हैं, वायु की दिशाएं हैं। एक और बात ध्यान रखें आप, जो भी ये दिशा है अपने से तीसरे को डैमेज करती है। जल से थर्ड कौन सा हुआ? अग्नि। अग्नि को खराब कौन करेगा? जल। जल से थर्ड क्या है? अग्नि। अग्नि को खराब कौन करेगा? जल। वायु से थर्ड कौन सा है? अर्थ। अर्थ को खराब कौन करेगा? एयर। फायर से थर्ड कौन सा है? स्पेस। स्पेस को खराब कौन करेगा? फायर। अर्थ से थर्ड कौन सा है? वाटर। तो ऐसे अपने से तीसरे को खराब ये करती हैं। खराब कैसे? खराब कैसे करती है मतलब? जैसे ये अग्नि है, जो अग्नि की दिशाएं हैं, ऐसी, 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 ऐसी जो दिशाएं की बात करेंगे उसके बारे में। अगर उनकी जगह वहां पर रेड कलर होना चाहिए, उस दीवार के ऊपर उस जगह पर रेड कलर होना चाहिए, अगर गलती से किसी ने वहां पर ब्लू कलर कर देते हैं, तो ये दिशा डैमेज हो जाती है। जो इसकी जो समस्याएं हैं, कैश फ्लो की हैं, कैश फ्लो है या कोई पाचन क्रिया है, वो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पंच तत्व हैं, पंच तत्वों के अलग अलग कलर हैं। ये इतना रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बात है। पंच तत्व हैं, हर एक तत्व के अलग अलग कलर हैं। जल का कलर नीला होता है, सभी को पता है। एयर का कलर हरा होता है, अग्नि का कलर रेड होता है, अर्थ का कलर येलो होता है, स्पेस का कलर व्हाइट होता है। यहां तक क्लियर है? यहां तो कोई डाउट नहीं है। जी जी। और जहां तक किसी को डाउट हो बताइए। भाई, पंच तत्व हैं, पंच तत्वों के अलग अलग कलर दिए गए हैं। वाटर का कलर येलो है, वो ब्लू है। एयर का हरा है, फायर का रेड है, अर्थ का येलो है, स्पेस का व्हाइट है। और हर एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट अपने से तीसरे को खराब करता है, अपने से तीसरे का शत्रु होता है। जैसे ये वाटर एलिमेंट है, इससे तीसरा कौन सा हुआ? इससे तीसरा ये हुआ। तो वाटर एलिमेंट अग्नि को खराब करेगा।
जैसे ही कहीं पर अग्नि प्रज्वलित होगी, आप उसके ऊपर जल डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। तो इसी प्रकार कोई भी एलिमेंट अपने से तीसरे एलिमेंट को खराब करता है। एयर से थर्ड कौन सा है? अर्थ है। एयर अर्थ को खराब करेगा। अग्नि से थर्ड कौन सा है? स्पेस है। तो अग्नि स्पेस को डैमेज करेगी। इस ये कब काम आएंगे? जब आपको याद हो सीरियल वाइज कि पहला कौन सा है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जब आपको सीक्वेंस में याद होगा तभी आप उनको चेक कर सकते हैं कि कौन सा किसको डैमेज कर रहा है। और एक और जो आगे काम आएगी चल के, वाटर है जो, वाटर का जो चाइल्ड है एयर है। जो एयर का चाइल्ड कौन है? ये पेरेंट्स है, का चाइल्ड ये है। ये पेरेंट्स है, इनका चाइल्ड ये है। ये पेरेंट्स है, इनका चाइल्ड ये है। ये पेरेंट्स है, इनका चाइल्ड ये है। ये कब काम आएंगे? जब हम मकान का मैप बनाएंगे और उस मैप में हम देखते हैं कि कौन सी दिशा का जो एरिया है वो कम है या ज्यादा है। क्योंकि जो मकान होते हैं, सारे के सारे मकान स्क्वायर में नहीं होते, चौकोर नहीं होते। कोई रेक्टेंगुलर है, कोई थोड़ा लंबा ज्यादा है। तो उसमें क्या होता है, कुछ दिशाएं बढ़ जाती हैं, कुछ दिशाएं कम हो जाती है। तो उन दिशाओं को, जो दिशाएं कम हैं उनको बढ़ाने के लिए, जो दिशाएं ज्यादा बढ़ी हुई हैं उनको कम करने के लिए फिर आगे सर्कल आपको काम आएगा। कौन सी दिशा को कम करने के लिए हमने कौन सा कलर करना चाहिए, किस दिशा को बढ़ाने के लिए हमने कौन से जोन का कलर करना चाहिए। तो ये हमें आगे हमारे काम आएंगे। तो सबसे पहले आपके लिए एक ही काम है कि आप ये जो पंच तत्व हैं इनको याद करें, सीरियल वाइज याद करें। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जब ये याद हो जाएगा तब आप आगे कलर को यूज करना सीख पाओगे। जैसे जो वाटर एलिमेंट, अभी मैंने बात की जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। सबसे पहले वाटर है, क्या है? जल है। जल का जो मेटल होता है वो एल्युमिनियम होता है। जल का जो मेटल होता है, धातु होती है, वो एल्युमिनियम होती है। और शेप क्या होती है जल की? लहरें होती हैं। जब जल को देखते हो चलता हुआ किसी नहर या नदी के अंदर, वो लहरें होती हैं, तो उसका शेप क्या होगा? वो लहरें होंगी। ये जब आगे बढ़ते जाएंगे तो कई बार आप क्या देखते हैं कि घरों में लोग क्या करते हैं कि एक सीनरी लेके आते हैं। वो सीनरी एक जल की सीनरी होती है, किसी झरने की सीनरी होती है, और वो दिशा है अग्नि की। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस दीवार के ऊपर लगा दिया, झरने का चित्र लगा दिया। तो वहां पे क्या हुआ, अग्नि की जगह वो जल का इफेक्ट वहां पे आ गया। तो जो अग्नि की जो विशेषताएं थी, कैश फ्लो, कैश का आना, तो वो कम हो जाता है। तो हमने चेक करना है कि कौन सी दिशा किसके लिए बनाई गई है, किसका वो सर, वो जो उसकी शेप है वो क्या है। जैसे एयर है, एयर का जो मेटल है वो स्टील है। और इनका जो शेप है वो रेक्टेंगल है। फायर है, फायर का जो मेटल है कॉपर है, तांबा है। लेकिन शेप क्या है? ट्राइंगल है। शेप क्या है? ट्राइंगल है। क्या करते हैं जब मकान बनाते हैं, मकान में आप देखते हैं डिजाइन निकालते हैं, कलर करते हैं, वो ट्राइंगल ट्राइंगल ऐसे ऐसे वो बनाते हैं डिजाइन के लिए।
तो क्या किया आपने, एक प्रकार से आपने वहां पे अग्नि को क्रिएट कर दिया। ठीक है जी। जो अर्थ है, अर्थ का जो मेटल ब्रास है, लेकिन उसका जो शेप है वो स्केर है। तो स्पेस है, स्पेस का जो मेटल है वो आयरन है, और जो शेप है वो सर्कुलर है। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ आज। इसके बारे में जो नेक्स्ट क्लास है उसके बारे में, उसमें डिटेल में बात करेंगे। सर्कुलर यानी कि गोल होता है, यानी कि गोल होता है। अब हमने ये पता हो कि कौन सा एलिमेंट किसको डैमेज करता है। ठीक है जी। हो सकता है कि जो सर्कल बनाए हैं आपने, डिजाइन में सर्कल बनाए, किसी पेंट से बना दिए, या कुछ सर्कल की चीज आपने लगा के वहां पे दीवार के ऊपर लटका दी है, और वो जो सर्कल आपने लगाए वो उसकी एंटी है, वो शेप, वो स्पेस एलिमेंट का एंटी है, तो वहां पे वो समस्या करना शुरू कर देता है। ठीक है जी। तो इसीलिए हमने सबसे पहले जो 5 एलिमेंट हैं, जो पंच तत्व हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये मैं आपको बेस बता रहा हूं। जब तक आपका ये बेस नहीं बनेगा तो आगे जो बात करेंगे, जो ये मैंने आपको बताया सिंपल क्या, बस मेटल और शेप, इसके बारे में फुल नहीं बताया अभी कि भाई कहाँ पे क्या यूज होती है। वाटर के कलर भी हैं। ठीक है, एंटी कलर कौन से हैं? जैसे वाटर है, वाटर का कलर होता है ब्लू या ब्लैक। जो जगह वाटर एलिमेंट की है और उस दीवार पर आपने रेड, पिंक, येलो और गोल्डन कलर कर देते हैं, तो क्या होगा, आपका वाटर एलिमेंट वहां पे डैमेज हो जाएगा। एयर है, एयर का जो कलर है वो ग्रीन और ब्राउन है, लेकिन जो जो एयर की जो दीवार है, जहां पे एयर होना चाहिए, और वहां पर आपने येलो कलर कर दिया, गोल्डन कलर कर देते हैं, व्हाइट कलर कर देते हैं, तो क्या होगा, आपका जो वायु तत्व है वो डैमेज हो जाएगा। जो फायर है, अग्नि है, अग्नि का जो कलर है वो रेड और पिंक है, और आपने क्या किया, जहां पर रेड जो और पिंक कलर होना चाहिए, वहां पर क्या किया आपने, व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, ब्लैक और ब्लू कलर कर देते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका जो फायर जोन है, जो अग्नि तत्व है, वो डैमेज हो जाएगा। उससे क्या होगा, एक तो आपके पैसे की दिक्कत हो जाएंगी, पैसा नहीं आएगा, लोग आपसे पैसा लेकर जाएंगे, आपको पैसा वापस नहीं देंगे, या फिर घर के जो सदस्य हैं उनको पाचन क्रिया की समस्या हो जाएगी। अर्थ जो एलिमेंट है, उनका जो कलर है वो येलो है और गोल्डन है, लेकिन आपने क्या किया, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, इनमें से कोई एक कलर वहां पर कर देते हैं, तो अर्थ एलिमेंट डैमेज हो जाता है। जो स्पेस है, इनका जो कलर है वो व्हाइट है, सिल्वर और ग्रे है, लेकिन हमने क्या किया, वहां पे गलती से ग्रीन, ब्राउन, रेड और पिंक कलर कर देते हैं, तो स्पेस एलिमेंट डैमेज हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे वहां पे समस्याएं शुरू हो जाती है। अब ये पंच तत्व हैं, इन पंच तत्वों के अंदर कौन कौन सी दिशाएं आती हैं। वाटर जो एलिमेंट है, इसके अंदर कौन सी दिशाएं आती है। हम जो वास्तु करेंगे वो वास्तु 16 दिशाओं का होगा। वास्तु 16 दिशाओं का होगा, और वो 16 दिशाएं कौन कौन सी है। शुरुआत हम खास से करेंगे NNW, NNW, NNE और NE। एन यानी कि नॉर्थ, NNE नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, NE नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, उत्तर उत्तर पूर्व, NNW नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट।
तो ये 4 दिशाएं हैं, ये वाटर एलिमेंट की दिशाएं। E ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, ये 3 दिशाएं एयर एलिमेंट की हैं। अगर इन दिशाओं पर आप येलो, गोल्डन, व्हाइट और सिल्वर कलर कर देते हैं इन दिशाओं में, तो आपका एयर एलिमेंट डैमेज हो जाता है। उसमें क्या होगा कि दिशाओं के जो एलिमेंट, इन दिशाओं की जो एट्रीब्यूट, क्वालिटी है, वो खराब हो जाएंगी। ईस्ट क्या है? ईस्ट सोशल कनेक्टिविटी है। ईस्ट क्या है? गवर्नमेंट से लाभ है। आपको गवर्नमेंट से लाभ नहीं मिलेंगे, नौकरियां लगने में समस्या आ जाएंगी। इसी प्रकार जो फायर की जो दिशाएं हैं, वो साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ है। अगर आप यहाँ पर व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, ब्लू और ब्लैक कलर कर देते हैं, तो आपकी दिशाएं डैमेज हो जाएंगी। अभी दिशाओं के एट्रीब्यूट क्या हैं, दिशाएं क्या क्या देती हैं, दिशा में क्या हमारे जीवन में क्या क्या लेकर आती हैं, हम उसकी बात आगे करेंगे जब 1 बाय 1 दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको एक चार्ट समझा रहा हूँ, वैसे एक ब्रीफली। अर्थ अर्थ एलिमेंट की 2 दिशाएं हैं, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। जो साउथ वेस्ट और नैऋत्य कोण है, वो पितरों का कोण है, वो राहु की दिशा है। अगर आप वहां पर ब्लू, ब्लैक, ग्रीन और ब्राउन कलर करते हैं, तो आपका साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट डैमेज हो जाता है, यानी कि पितृ दोष हो जाता है। स्पेस, WSW, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अगर आप इन दिशाओं पर ग्रीन, ब्राउन, रेड और पिंक कलर कर देते हैं, तो आपका स्पेस एलिमेंट डैमेज हो जाता है। ये जो चार्ट है आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर, पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए कि वाटर एलिमेंट के अंदर कौन कौन सी दिशाएं आती हैं, एयर एलिमेंट के अंदर कौन कौन सी दिशाएं आती हैं, फायर एलिमेंट के अंदर कौन कौन सी दिशाएं आती हैं, और कौन सी दिशा के अंदर में कौन सा कलर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो जब पढ़ेंगे तो एक एक दिशा को पढ़ेंगे, उसको हम पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं नॉर्थ दिशा। नॉर्थ, शुरुआत जो होगी वो नॉर्थ दिशा से होगी, क्योंकि जो 360 डिग्री है, उसको 0 डिग्री बोल देते हैं, वो नॉर्थ होती है। और इनका क्या होता है कि हर एक दिशा के स्वामी होते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो ज्योतिष करते हैं, उनको ग्रहों के बारे में पता है। हमारी जो ये दिशाएं हैं, इन दिशाओं के ग्रह स्वामी होते हैं। कौन सी दिशा का कौन सा ग्रह स्वामी है, थोड़ा हम यहाँ पे देख लेंगे। तो नॉर्थ दिशा है, नॉर्थ दिशा के स्वामी बुध देव है, यानी कि बुध है जो नॉर्थ दिशा के स्वामी है। और बुध है जो, बुध हमारी कुंडली के अंदर कौन से रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बुध से हम क्या देखते हैं, हमारे रिलेशन में हम बुध से क्या देखते हैं, बुआ, बहन, बेटी, बुध से यही देखा जाता है ना। हाँ जी रमेश जी। जी बिल्कुल, बहन, बुआ, बेटी। अगर आपकी नॉर्थ दिशा किसी कलर के कारण, किसी और ऑब्जेक्ट के कारण खराब हो जाती है,
तो उस घर की बुआ बहन बेटियों की दिक्कतें शुरू हो जाती है। और बुध क्या है? त्वचा के रोग हैं। बुध क्या है? त्वचा के रोग हैं। और त्वचा की बीमारी शुरू हो जाती है। बुध क्या है? बुध व्यापार है। जैसे ही आपके मकान की नॉर्थ दिशा खराब हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? आपका व्यापार डैमेज हो जाएगा, बुआ या बहन बेटी की स्थिति कमजोर खराब हो जाएगी, या त्वचा के रोग हो जाएंगे। जो हम वास्तु करेंगे, जो हम वास्तु करेंगे, वो सिम्टम्स पे बेस वास्तु करेंगे, लक्षण बेस वास्तु करेंगे। एक व्यक्ति हमारे पास आता है, हम उससे पूछते हैं आपकी समस्या क्या है। अगर मान लीजिए उनकी समस्या को बोलते हैं कि मैंने कोई व्यापार शुरू किया है लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो हम उनसे पूछेंगे कि आपके घर के अंदर कितनी बहन बेटियां हैं। वो कहेगा या तो होंगी ही नहीं, होंगी तो उनको दिक्कतें होंगी शारीरिक या कोई दाम्पत्य जीवन संबंधित, या फिर उनके घर में क्या होगा? उनके घर के अंदर जो नल होते हैं, जो हम टूंटियां बोलते हैं पानी की, उनसे पानी टपकता मिलेगा। ये क्या लक्षण है? वे जिनका बुद्ध खराब होगा, वहां क्या कंडीशन होगी? या तो उनके घर के अंदर जो नल है पानी के, वो टपकते मिलेंगे, वो बहन बुआ बेटियों की स्थिति में दिक्कतें होंगी, त्वचा के रोग होंगे, व्यापार में समस्याएं होंगी, कस्टमर नहीं आ रहे होंगे। तो हमें इस बारे में जानकारी हो गई, कन्फर्म हो गया, तो उससे क्या होगा? तो हम कह सकते हैं इनकी जो नॉर्थ दिशा है उसके अंदर दिक्कत है, तो उनकी नॉर्थ दिशा में समस्याएं हैं। उनकी नॉर्थ दिशा में समस्या है। कोई व्यक्ति जब अपने पास आता है, तो हमने उसकी बातों से ही उनकी समस्या को समझ लेना है कि इनके घर के अंदर कौन सी दिशा डैमेज है। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और वो कहता है कि घर के अंदर आपसी तालमेल नहीं है, झगड़े होते हैं, वंश वृद्धि नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, विशेषकर नर संतान नहीं हो रही, कुछ भी काम शुरू करते हैं तो वो रुक जाता है, तो वो उनके साउथ वेस्ट की दिक्कत है, नैऋत्य कोण की दिक्कत है, पितृदोष की समस्या है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सोशल एक्टिविटीज, लोगों का आना जाना कम हो गया है, घर के अंदर रहता हूँ, किसी से मिलता नहीं हूँ, लोग मेरे पास कम आते हैं, सरकार से में कोई मुनाफा नहीं हो रहा, सरकार से कोई लाभ नहीं हो रहा किसी प्रकार से, तो उनका ईस्ट डैमेज है, उनकी पूर्व दिशा में समस्या है। वो समस्या कैसे होंगी? वो टॉयलेट हो सकता है वहां पे, किचन हो सकता है, वो आगे है, भाई कहाँ पे कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए। अगर वहां पर ऐसी चीजें बन जाती हैं, तो उससे वो दिशा खराब हो जाती है। चंद्रमा कहाँ के स्वामी है? नॉर्थ वेस्ट, वाव्य कोण के स्वामी चंद्रमा है। मन परेशान है, मानसिक शांति नहीं है, तो क्या है? आपका वाव्य कोण डैमेज है।
अब कुछ भी काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी कर्म करते हैं तो कर्म का जो कारक होता है वो शनि होता है, और कर्म से जो लाभ होगा वो शनि देगा। कुंडली के अंदर जो 11वां भाव है, जो एकादश भाव है, वो लाभ का होता है। और काल पुरुष की कुंडली के अंदर 10वें और 11वें घर का स्वामी शनि है। 10वां भाव कर्म है, 11वां भाव लाभ है। जो आप कर्म करते हैं उसे जो लाभ होगा वो शनि देंगे। तो कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, कहते हैं मैं कुछ भी काम करता हूँ, पैसे लगाता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ, लेकिन उससे लाभ नहीं हो रहा, तो यानी कि उनकी वेस्ट दिशा है, जो पश्चिम दिशा है, जो मकान की, वो डैमेज है, वहां पे खराब है। कोई ऐसा कलर कर दिया गया है, ऐसी कोई चीज वहां पे लगा दी गई है, ऐसा कोई टॉयलेट बाथरूम ऐसा कर दिया है जो वहां पर नहीं होना चाहिए। तो हम समझ जाएंगे इनको दिक्कतें कहाँ पर हैं। तो इस प्रकार जो ईशान कोण है, ईशान कोण के स्वामी गुरु और केतु है। जिनके भी नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में टॉयलेट होगा, सेप्टिक टैंक होगा, आप देखना उनके घर में ज्यादातर जो केस होंगे वो कैंसर और लकवे के केस होंगे। कैंसर और लकवा के केस होंगे। सबसे पहले वह घर के बड़े आदमी को पकड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी के टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, तो देखना आप कहीं आसपास, आपके जो रिलेटिव में या आसपास में कोई पड़ोस में कहीं पर भी किसी को कैंसर या पैरालिसिस की जो समस्या है, उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या सेप्टिक टैंक होगा। तो ये कुछ टॉयलेट ऐसी हैं जिनका कोई उपाय नहीं है, कुछ दिशाएं ऐसी हैं जिनमें उनका कोई उपाय नहीं है, कुछ दिशाएं ऐसी उनको उपाय कर सकते हैं। तो शुक्र है, शुक्र आग्नेय कोण के स्वामी है। शुक्र क्या है हमारी कुंडली में? शुक्र होता है पैसा, धन, दौलत, सुख, समृद्धि, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन। अगर कुंडली के अंदर शुक्र की दशा आती है और शुक्र कुंडली के अंदर खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो उसी समय आप क्या करेंगे, अपने आग्नेय कोण के अंदर कुछ ना कुछ पेंट, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करवा देते हैं जिससे आपका आग्नेय कोण खराब हो जाता है। आग्नेय कोण के खराब होने से क्या होगा, आपका कैश डैमेज हो जाएगा, कैश फ्लो रुक जाएगा, पैसा नहीं आएगा, पैसे की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, पैसा लोग आपसे ले जाएंगे, आपको वापस नहीं देंगे। आगे हम बात करेंगे, जो रेमेडी की बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसा ले जाता है, आपको पैसा वापस नहीं दे रहा, तो क्या रेमेडी करनी चाहिए? वो आपको 43 दिन के अंदर पैसा वापस करके जाएगा। तो इस प्रकार ये जो जो साउथ है, साउथ के स्वामी मंगल है। आपको याद होने चाहिए कि कौन सी दिशा के स्वामी कौन से ग्रह हैं, ताकि आप एस्ट्रोलॉजिक रूप से भी उसको चेक कर सकें। तो आज हम एक दिशा के बारे में बात करेंगे। यहां तक अगर किसी को डाउट है किसी भी प्रकार का, तो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुनील जी, सुनील जी है यहाँ पर? नहीं जी, सुनील जी चले गए। चले गए क्या? हाँ जी, हाँ जी। वो दूसरे हैं, ठीक है। हम्म। अब ठीक है, जैसे ये बताओ, हाँ जी। जैसे कोई भी मान लो, जैसे घर में रंग करवाते हैं, कलर करवाते हैं, ज्यादातर 90% एक ही कलर करवाते हैं। मान लो भाई, चलो ग्रीन करवा रहे हैं तो पूरे घर में ग्रीन,
पिंक करवा रहे हैं, पिंक करवा रहे हैं। तो इसका मतलब तो घर में जैसे दिशाओं के हिसाब से अलग अलग कलर होना चाहिए सब नहीं, दीवारों पे। ऐसा ही कोई जरूरी नहीं है, वो तो हमने चेक करना पड़ेगा ये अच्छा। कौन सी दिशा कम है कौन सी ज्यादा है। जैसे मान ज्यादातर। लीजिए हाँ जी। भाई हाँ जी। आपकी दिशा सही है, जैसे हम्म। साउथ ईस्ट है, वो आग्नेय कोण है। अब हम्म। वहां पे रसोई है, लाल बल्लभ है, सब कुछ ठीक है, मतलब कि वो दिशा ठीक है, उसमें हम्म। कोई कोई टॉयलेट वगैरह, कोई किचन वगैरह, वो क्या टॉयलेट है, कोई बाथरूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, दिशा हम्म। सही है वो, कम नहीं है, सही है, तो कोई जरूरत नहीं करने की। हम्म। कोई भी दिशा जब कम होती है, कट जाती है, उसका एरिया कम होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए, या बढ़ जाती है उसको कम करने के लिए ओके, जैसे कुछ ना ग्रहों कुछ। को, मतलब जैसे ग्रहों को, नीच का कोई ग्रह है उसको वो करने के लिए हम रेमेडी करते हैं, वो हाँ, तरीका रेमेडी मान के करते हैं। चले। कोई ग्रह नीच हाँ। का है, कमजोर है, अस्त है, उसको हम ठीक करने के लिए रेमेडी करते हैं। हाँ। हाँ ठीक है। भाई, किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या करना चाहिए, घर के अंदर, सारे घर के अंदर ऑफ वाइट कलर करवाना चाहिए। ओके। ऑफ वाइट कलर जनरल कलर होता है, सबके लिए वो सामान्य होता है। फिर अगर कहीं पर जरूरत पड़े, कोई ऐसा लगे लगे कि दिशा हमारे लिए सही काम नहीं कर रही है, यहाँ पे एनर्जी कम है, फिर हम उसको एनर्जी को बढ़ाने के लिए कोई कलर, कोई कर्टेन, कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ दिशा। नॉर्थ दिशा की बात करेंगे। नॉर्थ के जो स्वामी बुद्ध है, बुद्ध है। यानी कि नॉर्थ क्या है, कुबेर। कुबेर यानी कि धन स्थान। जो हाँ हमारा जी। धन है, व्यापार है, वो क्या है, नॉर्थ है। इनकी जो मेटल है वो एल्यूमिनियम है। यानी कि नॉर्थ दिशा के अंदर आप कोई सामान रखते हो, एल्यूमिनियम का सामान लगा सकते हैं। जी। लेकिन मेटल क्या है, भाई इनकी जो मेटल है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम से बना हुआ सामान आप वहां पर रख सकते हैं। उनकी दिशा है, आकार क्या है, वेवी है, लहरदार है। ऐसी कोई पेंटिंग, ऐसा कोई कलर जो लहरदार, वो कर सकते हैं। कलर ब्लू और डार्क ब्लू कलर है यहाँ पर। एंटी कलर क्या है, रेड, पिंक, येलो और गोल्डन। रेड, पिंक, येलो और गोल्डन, ये इनका एंटी कलर है। ये कलर आपने यहां पर नहीं करना। नॉर्थ दिशा के अंदर आपने रेड, पिंक, येलो, गोल्डन कलर नहीं करना, ये इनके एंटी कलर है। टेस्ट सोल्टी है, नमकीन टेस्ट है इनका। रिलेशन क्या है, बहन, बुआ, बेटी। और एट्रीब्यूट क्या है, इस दिशा के जो क्वालिटी है वो क्या है। प्रमोशन, किसी व्यक्ति का प्रमोशन रुका हुआ है, वो नॉर्थ दिशा के कारण रुका हुआ है। अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर नहीं आ रहे किसी प्रकार के। कस्टमर नहीं आ रहे, वो नॉर्थ दिशा के कारण नहीं आ रहे। वहां पर कोई समस्या है, कोई एंटी ऑब्जेक्ट है, कोई एंटी कलर है। और वास्तु दोष के लक्षण वो क्या हो सकते हैं, या तो वहां पर येलो कलर किया होगा, रेड कलर किया होगा, किचन, सेप्टिक टैंक, स्टेयर, नल से लीकेज, ये चीजें यहां पर नहीं होनी चाहिए। अगर उस घर में वहां पे येलो कलर किया हो, रेड कलर किया हो, या किचन बना दिया हो, सेप्टिक टैंक बना दिया हो, सीढ़ियां बना दी हो, तो वो वास्तु दोष है उस दिशा के अंदर। एक सेकंड।
ठीक है जी। यानी कि या तो आपने वहां पर ये चीजें बना दी गई हैं जिसके कारण वहां पर वास्तु दोष होगा। क्या बना सकते हैं? इस दिशा में क्या बना सकते हैं? बाथरूम बना सकते हैं, ड्राइंग रूम बना सकते हैं, वाइट ब्लू या वाइट ग्रीन कलर कर सकते हैं, बेडरूम बना सकते हैं। ये चीजें यहाँ पर बना सकते हैं। और क्या नहीं बना सकते? वास्तु दोष के जो लक्षण लिखे हुए हैं ये हम यहाँ पर नहीं बना सकते। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्पष्ट लिखा हुआ है जी। सब कुछ। क्या बना हम्म। सकते हैं, क्या नहीं बना सकते? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से बनी हुई कोई भी वस्तु आप नॉर्थ साइड में रख सकते हैं। कोई वेवी, कोई सर्कल, कोई वेव, कोई चित्र है कोई जो पानी का है, झरने का, वैसा वहां पे इस साइड में लगा सकते हैं। तो आप इस प्रकार इस दिशा को रीड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगर इस दिशा के अंदर कोई सेप्टिक टैंक है, स्टेयर है, किचन है, तो उसकी रेमेडी क्या हो सकती है, तो उसका क्या उपाय हो सकता है, तो हम उसके बारे में बात करें तो 16 दिशाओं को पढ़ेंगे। उसके बाद उनकी रेमेडियां क्या होंगी, वहां पे क्या हमने कोई टेप लगानी है, कोई स्ट्रिप लगानी है, उसको वैक्यूम करना है, क्या करना है, उसको हटाना है, कैसे क्या करना है, तो उसकी रेमेडी हम बाद में पढ़ेंगे। तो 16 दिशाओं को हम कवर कर लेंगे। 16 दिशाओं के कवर करने के बाद फिर रेमेडी का पार्ट होगा कि अगर कोई ऐसी कोई चीज बन चुकी है पहले से, वह जो मकान बना हुआ है, उनको पता नहीं वे कहाँ पे क्या होना चाहिए, और वो बाद में इनकी समस्याएं आ रही हैं किसी कैश से संबंधी, रिलेशन संबंधी, वंश वृद्धि संबंधी, कोई व्यापार संबंधी। अब उनको लगता है कि हमें उसको दिखाना चाहिए कि क्या समस्या है, किन के कारण है। फिर व्यक्ति हमारे पास आता है, तो हम उसको क्या बताएं, क्या उपाय बताएं अगर ऐसी स्थिति वहां पर हो जाती है। तो उसके लिए रेमेडियल पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम 16 दिशाओं को रीड करेंगे। और हमारी जो क्लास होगी ये सैटरडे होगी, सप्ताह में एक बार। ठीक है जी। आपके पास एक सप्ताह होगा उसको पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको अब भी कह रहा हूं, पहले बोला था कि जब तक आप साथ साथ नहीं करोगे, साथ साथ नहीं लिखोगे, समझोगे, याद नहीं करोगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, सिलेबस बहुत सारा हो जाएगा। लास्ट में हमको महसूस होगा कि हमने कुछ किया ही नहीं। एक तो सबसे पहले अपने क्या याद करना है? तब। पंच तत्व याद करने हैं। और वो सीरियल वाइज याद करने हैं: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जल, जल है जो, वो वायु का पेरेंट्स है। वायु किनका है? अग्नि का है। अग्नि के पिता कौन है? वायु। अर्थ के पिता कौन है? अग्नि। और स्पेस के पिता कौन है? अर्थ। यानी कि ऐसे पेरेंट्स चाइल्ड, पेरेंट्स चाइल्ड। और अपने से तीसरा, अपने से तीसरा जो सर्कल होता है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, अपने से तीसरे को खराब करता है। यानी पांच व्यक्ति बैठे हुए हैं, हर एक व्यक्ति अपने से तीसरे रो में बैठे हुए व्यक्ति को डैमेज कर देता है, खराब कर देता है। तो ये किस लिए है? कि उन दिशाओं के अंदर उसका जो एंटी वो कलर नहीं आना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट नहीं आने चाहिए। तो इस प्रकार हम, वास्तु के अंदर बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, देखने के लिए। उसके अंदर बहुत सारे उपाय भी हैं, जैसे कोई सीनरी के उपाय भी हैं,
कोई कलर के उपाय भी हैं, कर्टेन के उपाय भी हैं, पर्दे के, मतलब बहुत सारे उपाय हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। अब कौन सा हमने कहाँ पर यूज करना है, सबसे बड़ी बात है वो। और उसके उससे पहले क्या होगा, जब भी हमारे पास कोई मैप आता है तो उस मैप को हमने कैसे देखना है, उस मैप के अंदर हमने कैसे चेक करना है कि कौन सी दिशा के अंदर क्या बना हुआ है और उस दिशा के अंदर क्या होना चाहिए। अब एक व्यक्ति आपके पास मैप लेकर आया और आपने पता करना है कि इस मैप के अंदर कहाँ पे समस्या है, तो उस मैप को कैसे देखेंगे। और सबसे पहले उसमें क्या होता है कि हमने नॉर्थ दिशा को निकालना होता है, जी। नॉर्थ डायरेक्शन को निकालना होता है। नॉर्थ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सेंटर कैसे निकालते हैं, ब्रह्म स्थान कैसे निकालते हैं। जब तक आप ब्रह्म स्थान नहीं निकाल पाओगे तो आप उस घर का वास्तु नहीं कर सकते। एक होता है शक्ति चक्रा, जिसको चक्रा बोलते हैं। उस चक्रा के अंदर क्या होता है कि 16 दिशाएं होते हैं, 32 गेट होते हैं। कौन सी दिशा में कौन सा गेट होना चाहिए, कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, वो हमें बताएगा। और किसी का मकान पहले से बना हुआ है, वो हमें बताएगा कि इसका जो गेट है, ये गेट गलत दिशा में बना हुआ है। तो क्या उपाय करना है, क्या रेमेडी करनी है, आगे की बातें हैं। तो सबसे पहले हमने 16 दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे कि 16 दिशाओं में क्या से क्या, मतलब क्या क्या होता है, क्या उनके कलर होते हैं, क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या उनके एल्युमिनियम होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि हमने मैप को कैसे देखना है, कैसे उसको ऊपर चक्रा लगाना है, कैसे उसको ग्रिड करना है। मैप को ग्रिड करना ही बड़ी बात होती है। रेमेडी लिखी हुई है, हम लिखी और ले देखे कर लेंगे, लेकिन बड़ी बात क्या है कि उसको चक्रा को उसके ऊपर लगा के रैम ग्रिड करना। अब ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का जो सूर्य है उसी दिशा से निकलेगा, निकलता पूर्व से ही है। किसी का मकान घुमा हुआ है, किस साइड, किसी का मकान किस साइड घुमा हुआ है, किसी का नॉर्थ कहीं मिलेगा, किसी का कहीं मिलेगा। अब वो नॉर्थ है जो कितना घुमा हुआ है, 4 डिग्री, 5 डिग्री घुमा हुआ है, 280 है, 290 है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसके नक्शे को चेक करना है। तो ये हमारी क्लास हो जाएंगी 7-8 क्लासेस के बाद, वो हम सब सिखाएंगे कैसे नॉर्थ निकालते हैं, कैसे नक्शे को हम चेक करते हैं, कैसे बताते हैं कि आपका जो ये टॉयलेट, किचन, बाथरूम ये सही नहीं बना, ये चीजें यहाँ पर होने चाहिए। अगर बनी हुई है पहले तो उनके क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बारे जी में जी जी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। पहले हम 16 दिशाओं को पढ़ेंगे, 6-7 क्लासेस हो जाएंगी इनकी, आप भी उससे रूबरू हो जाएंगे कि दिशाओं से, तत्वों से, उनके एलिमेंट जो भी हैं को, एलिमेंट के अंडर जो कौन कौन से कलर आते हैं, कौन कौन सी दिशाएं आती हैं, उससे आप जब रूबरू हो जाओगे फिर आपको नक्शे को पढ़ने में, ग्रीडिंग करने में, नोट्स निकालने में आनंद आएगा, कुछ समझ पाओगे। लेकिन मैं आज भी आपको पहले से कह रहा हूँ, जब मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ तब भी मैं वही कहता हूँ, भाई कम से कम आप जो चीज सीख रहे हैं उसके लिए आपने टाइम देना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी के लिए बोलता हूँ मैं, भाई कम से कम आप, और ज्यादा नहीं, 2 घंटे तो आपको ज्योतिष के लिए देने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप सीख रहे हैं, क्लास लगा रहे हैं, क्लास सुने और रख दिया, तो कभी नहीं सीख पाओगे, चाहे आप किसी से भी कितने कोर्स कर लेना। मेहनत तो स्वयं करनी पड़ेगी। सामने वाला आपको बता सकता है भाई ये, यहाँ पर एक लाइन दे सकता है, आप ये लाइन है इसके ऊपर चलो, लेकिन चलना तो
हमें ही पड़ेगा। तो जो भी आप करें, वास्तु करें, एस्ट्रोलॉजी करें, तो उसके लिए आपको कम से कम 2 घंटा तो देना पड़ेगा। और जो करवाया है, कम से कम उसको तो देना पड़ेगा। आधा घंटा है, घंटा है, उसको देना पड़ेगा। क्लास करते गए, सुनते गए, कुछ लिखा नहीं, कुछ नोट नहीं बनाया, इसके ऊपर कोई अमल नहीं किया, तो कोर्स कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में माइंड में एक ही बात रहती है कि कुछ हुआ तो है नहीं। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, भाई आप जब भी क्लास को देखें, सुने, उसको रिकॉर्डिंग इसलिए बना रखी है भाई आप उसको बार बार देखते रहो। और सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। आप चैनल से रिकॉर्डिंग सुनो, उनके नोट्स बनाओ, लिखो, डायरिया लिखो। लिखने की आदत डालोगे, साथ में आपका केतु ठीक हो जाएगा, केतु ग्रह। और केतु ग्रह एस्ट्रोलॉजी के लिए सबसे पहले ग्रह बताया गया है। केतु के स्वामी गणेश जी, विघ्न करता, विघ्न हरता, सुख करता। ठीक है, तो विघ्न को हरने वाले। तो इसीलिए आप लिखने की आदत डालें और नोट्स बनाएं साथ में। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट सैटरडे को होगी, तो उसमें हम आगे दिशाओं पर बात करेंगे। और 10-12 क्लासेज हो जाने के बाद आप स्वयं वास्तु देखना शुरू कर देंगे कि कैसे वास्तु करते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। अगर किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में, तो बता सकते हैं। अभी अपने पास 2-3 मिनट है भी तो। ठीक है जी। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद आज के लिए। तो शुभ रात्रि। शुभ जय रात्रि श्री जी। जय राम। श्री राम। जय श्री राम सर। सभी को जय राधे श्री राधे। राम जी, जय श्री राम। ये आप, हाँ, लीव कर जाइए, इसमें कुछ दिक्कतें हैं।